हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, और केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या दोनों चीज़ें सेम हैं, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो अब हमारा जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस सीरीज में मैं आपको हर एक चैप्टर को नोट्स की मदद से एक्सप्लेन करूंगी, और ये नोट्स का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन में जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा है कि हम हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें हम चेंजेस देखते हैं, यानी कि कुछ बदलाव देखते हैं। ठीक है, तो उसमें एनसीईआरटी में बेस्ट एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन वाला। सेकेंड एग्जांपल इज हमारा कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, है ना। एंड नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। ये सभी क्या है, हम हमारे अराउंड चेंजेस देखते हैं। ठीक है, जो चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे अराउंड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो केमिकल चेंजेस है वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो टेम्पररी चेंज होगा या फिर वो परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, अब जो टेम्पररी चेंजेस होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंजेस, और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, यानी कि सिर्फ वो चेंज जो हुआ उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, और जो परमानेंट चेंजेस होते हैं उसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। एक न्यू सब्सटेंस जो है बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, यानी कि जो पहले जो सब्सटेंस था जिसमें बदलाव होके वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे कि लेट से कोई भी एक सब्सटेंस ए है, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई और उसने किसी बी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो ये जब ए ने बी के साथ रिएक्ट किया तो हमको एक प्रोडक्ट मिला सी। ठीक है, अब ये ए बी और सी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जो सी प्रोडक्ट बना इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यू सब्सटेंस जो बना सी, उसी को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से हम इसको ए और बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस तरह के चेंजेस कहलाते हैं परमानेंट चेंजेस। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, वी डू नॉट गेट द रिएक्टेंट बैक। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आ गया होगा। दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है टेम्पररी चेंज, एक होता है परमानेंट चेंज। टेम्पररी चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और इस तरह के चेंजेस को फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। परमानेंट चेंजेस में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से अलग होती है। ठीक है, और न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और हमको वापस से रिएक्टेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही लिखा है कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट with each other to form new substance, और ये जो न्यू सब्सटेंस बनता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। और ये जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज पूरी डिफरेंट होती है जो हमने पहले सब्सटेंस लिया था, जिन्होंने रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया है। तो दोनों ही सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कि केमिकल चेंजेस को ही परमानेंट चेंजेस कहा जाता है। ठीक है, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि दो सब्सटेंस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें हमारे डेली लाइफ से ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि लोहे में जंग लग गई। ठीक है, तो वो जो लोहा है, लोहा मतलब कि जैसे कि
लोहा मतलब आयरन, तो लेट्स से ये हमारा एक लोहे का पाइप है, ठीक है। अब लोहे का यानी कि आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। तो ये Fe जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, या फिर जो ह्यूमिड यानी कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, यानी कि नमी, ठीक है। नमी मतलब हल्का सा गीलापन, तो मतलब कि H2O भी प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में। तो ये जब H2O के साथ Fe रिएक्ट करता है तो एक रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब ये इस तरह से रिएक्ट करता है तो इसका कलर पहले सिल्वर था और इसमें रस्ट लग गई तो इसका कलर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया और लोहे में क्या लग गई, जंग लग गई और रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट उसके ऊपर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। अब हम जब भी दही जमाते हैं, ठीक है, तो दूध से ही दही बनता है, तो वो बनता किसकी वजह से है, वो बनता है हमारे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। जो कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर हम वो उसमें जो पुराना वाला दही है उससे हम थोड़ा सा पार्ट लेकर के मिल्क में जब मिक्स कर देते हैं, तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क के अंदर जाकर के रैपिडली डिविजन करता है, जिसके कारण जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे हो रहा था चेंज इन कलर, यानी कि पहले ये सिल्वर कलर का था और डार्क ग्रे कलर का था हमारा आयरन, और रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ वो चेंज को हम बोलेंगे चेंज इन कलर। और यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो मिल्क था यानी कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये आप सोचेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड में कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो फूड जब हम इंटेक करते हैं हमारे माउथ के थ्रू, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फिर वो फूड जाता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। अब स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl भी तो एक तरह का केमिकल है, ठीक है। तो HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं काइन। अब यहाँ पे भी तो केमिकल रिएक्शन हुई, जब दो सब्सटेंस ने रिएक्ट करा और एक प्रोडक्ट बना, इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी बायो में, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, उसमें ये थी कि जब हम फूड इंटेक करते हैं उसका बर्निंग होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो फूड का बर्निंग होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एंड में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसी कारण से रेस्पिरेशन भी क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें दो चीजें आती है, एक होती है रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो वी कैन से दैट let's say कि a substance A react with a substance B, it will give a substance C, ठीक है। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, यानी कि वन और मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इट इज पॉसिबल, ओके। सो ए प्रोडक्ट बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ आर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये सब्सटेंस ए और बी ने जब रिएक्ट किया, ये प्लस का मतलब होता है रिएक्ट किया और ये एरो का मतलब होता है गिव्स, ठीक है। तो व्हेन सब्सटेंस ए रिएक्ट विद सब्सटेंस बी इट विल गिव अ प्रोडक्ट सी। तो ये जो सब्सटेंस ए और बी जो है इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मुझे एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, ठीक है। ये दोनों सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है सी। तो ये जो ए और बी है यानी कि जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो एंटिटीज प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड एंटिटीज प्रेजेंट होती है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं।
अब ये जो प्रोडक्ट है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एक एक्टिविटी दे रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन लेकर के फिर उसको बर्न करते हैं और उसमें फिर ऐश को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो ऐश हमको मिलता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये आप आपकी लेबोरेटरीज में भी कर सकते हैं स्कूल में। नाउ Mg यानी कि मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये जो मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम हमने कैसे लिया, मैग्नीशियम की रिबन ले ली। ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, अब ये जो केमिकल मतलब ये जो रिएक्शन को हमने लिखा है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो सिंबल के रूप में हम जो रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आई होप आपको केमिकल इक्वेशन समझ आया होगा और केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो समझ आया होगा। जब हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दिखे तो आपको क्या बोलना है कि ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, कि मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें ये जो 2 प्रोडक्ट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो है रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो है प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो रिएक्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है और इनकी जो प्रोडक्ट है उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अ सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग में जो सब्सटेंसेस हम लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमने लिया तो ये क्या स्टार्टिंग सब्सटेंसेस है, ये नहीं होते तो हमारी रिएक्शन नहीं हो पाती। तो द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। ठीक है, इसका एग्जांपल हम एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जिसमें वो जो ग्रे कलर था आयरन का वो कन्वर्ट हो गया रेडिश ब्राउन में। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो किसका हुआ है, कलर का हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं कि जब कलर का चेंज होगा उससे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सभी से कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल और ये है, जो आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज गिवन है उन्हीं से ये सारे एग्जांपल लिए गए हैं। सबसे पहला है सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट का हम जब सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन था पहले पर्पल था, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो सॉल्यूशन था पर्पल कलर का, पर अब सॉल्यूशन बन गया है कलरलेस। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गया है। तो ये यहाँ पे जो चेंज हुआ कलर का उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन स्टेट। ठीक है, अब स्टेट क्या होता है, स्टेट से आप क्या समझते हैं, जैसे कि स्टेट्स टोटल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैस। ये 3 टाइप के स्टेट्स हमने पढ़े हैं क्लास 9th में भी और जूनियर क्लासेस में भी। ठीक है, तो अब जब इन स्टेट में जब चेंज होता है तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो अब जैसे कि इसका एग्जांपल है कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स। कंबशन मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब होता है बर्निंग। ठीक है,
यानी कि जब भी हम एक कैंडल वैक्स यानी कि कैंडल की जो वैक्स होती है, यानी कि वैक्स की जो कैंडल होती है, सॉरी, जब इसको हम बर्न करते हैं तो इसमें क्या होती है, हीट और लाइट रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे गर्म जो आग निकलती है और इससे क्या होता है, उजाला होता है, लाइट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा मतलब कि स्टेट चेंज इन स्टेट का। यहाँ पे स्टेट का चेंज कैसे हो रहा है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये पहले होती है सॉलिड, सॉलिड से फिर ये कन्वर्ट हो जाती है, पिघलती जाती है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि जो वैक्स होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो यहाँ पे पहले तो ये सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड हुई और यहाँ पे गैस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा चेंज इन स्टेट का, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर, तापमान में जब चेंजेस होते हैं वो भी एक एग्जाम्पल है हमारा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है हमारा केमिकल रिएक्शन का। इसका एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो है क्विक लाइन का कन्वर्ट होना स्लेक्ड लाइन में। जब हम क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है CaO, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइन। तो क्विक लाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम स्लेक्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसमें स्लेक्ड लाइन कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी क्विक लाइन कन्वर्ट हो रहा है स्लेक्ड लाइन में, इसको हम बोलते हैं चेंज, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। क्यों, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये जो मतलब जिस भी कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है, इस कारण से ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। ठीक है, अब कैसे निकलेगी इसका एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज जिंक। जब जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, अब H2SO4 क्या है हमारा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है इस जिंक के साथ तो फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है, ये रिएक्टेंट के कंबाइन होने के बाद, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। तो अब हमने सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। इन सभी जो नोट्स मैं आपको बोर्ड पे लिख रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इन सभी को आप आपकी नोट्स कॉपी में जरूर नोट डाउन करना। ठीक है, इस सीरीज में हमारे सारे ही टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इससे आपका बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन होगी बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।